रामनवमी के अवसर पर आप और आपके परिवार पर राम जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। न्यूज लाइन की पूरी टीम की तरफ से रामनवमी पर्व की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामनवमी को लेकर हुई जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण और सौहार्द माहौल में पर्व मनाने की उपायुक्त ने लोगों से की अपील। निर्धारित रूट से रात 10 बजे तक निकलेगी जुलूस। डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। सोशल मीडिया पर रखा जाएगा खास ध्यान। रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है मुकम्मल तैयारी। बड़ा चौक, पचंबा समेत विभिन्न इलाकों में किया गया फ्लैग मार्च। हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस है तैयार। लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर नया परिसदन भवन में अलग अलग संस्था के प्रतिनिधियों के साथ उप नगर आयुक्त ने की बैठक। शहरी क्षेत्र में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने का किया अपील। संस्था के सदस्यों को भी लोगों को जागरूक करने की कही बात। गिरिडीह प्रखंड कार्यालय परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। वीडियो गणेश रजक ने रक्तदान कर किया इसका शुरुआत। 48 लोगों ने खुशी से किया रक्तदान। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची गिरिडीह। विभिन्न दुर्गा मंडपों और राम जानकी मंदिर में की पूजा अर्चना। बाद में बेंगाबाद के एक कार्यक्रम में हुई शामिल। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में डीसी नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में रामनवमी पर्व को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान लाइसेंसधारी अखाड़ा समिति तथा गैर लाइसेंसधारी अखाड़ा समिति के सदस्यों को रामनवमी जुलूस के दौरान सरकारी नियमों को पालन किए जाने का निर्देश दिया गया और जुलूस लेकर कई तरह की निर्देश दी गई और पर्व को शांति से संपन्न कराने की बात कही। रामनवमी पर्व के मद्देनजर मंगलवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में डीसी नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, महावीर समिति, जुलूस अखाड़ा आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में उपायुक्त ने लाइसेंसधारी अखाड़ा समिति तथा गैर लाइसेंसधारी अखाड़ा समिति के सदस्यों को रामनवमी जुलूस के दौरान सरकारी नियमों के पालन किए जाने को लेकर कई निर्देश दिए। उपायुक्त ने रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में चयनित रूट पर ही जुलूस निकालने का निर्देश दिया। साथ ही अखाड़ा जुलूस को रात 10 बजे तक ही निकालने व जुलूस के दौरान डीजे का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि अखाड़ा समिति वीडियोग्राफी के साथ जुलूस को निकाले ताकि विपरीत स्थिति उत्पन्न होने पर वीडियो के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि आयोजन के दौरान पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मेडिकल टीम एवं अग्निशमन की भी व्यवस्था रहेगी। उपायुक्त ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर जिला प्रशासन की नजर रहेगी। कोई भी व्यक्ति अगर विधि व्यवस्था को खराब करने का कोशिश करेगा तो ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करते हुए नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सड़क किनारे छूटे हुए बिजली के तारों को व्यवस्थित करने का निर्देश बिजली विभाग को दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सोशल मीडिया तथा फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स हैंडल, इंस्टाग्राम आदि पर जिला प्रशासन की नजर रहेगी। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने अखाड़ा समिति के सदस्यों से कहा कि जुलूस के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्र का उपयोग करें। जिस रूट से जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है उसी रूट से जुलूस निकालें। बैठक में अपर समाहर्ता, उपनगर आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गिरिडीह जिला स्तरीय शांति समिति, महावीर समिति, जुलूस अखाड़ा समिति के सदस्य समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सभी को नमस्कार और जोहार। आगामी रामनवमी पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विभिन्न पर्वों के साथ में अभी एक जो लोकतंत्र का महापर्व चुनाव अभी होने हैं, तो इसी के मद्देनज़र विधि व्यवस्था संधारण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के तहत हम लोगों ने हमारे थाना स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे और जिला स्तर पे आज शांति समिति की बैठक की। हम लोगों ने इस बार न सिर्फ शांति समिति जिसमें कि सभी धर्म समुदाय के लोग उपस्थित होते हैं,
इसके साथ ही महावीर मंडल और अखाड़ा समिति और जुलूस प्रबंधन समिति के भी सभी लोगों से हम लोगों ने वार्ता किया, बैठकें की। जहाँ भी जो इश्यूज़ थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया बहुत ही पर्टिकुलर होके। पूर्व से भी जितने पॉइंट्स आ रहे थे सभी में संबंधित पदाधिकारियों ने जाके इशू को रिजॉल्व किया है और हम लोगों को ये खुशी हो रही है कि मुख्यालय के द्वारा भी जो हम लोग को डायरेक्शंस मिले थे और हम लोगों को भी लोकल स्तर पे जो भी पिछले दिनों में जो भी इश्यूज़ मिले थे वो हम लोगों ने आपसी सहयोग से, समन्वय से इसको रिजॉल्व कर दिया है। आप मीडिया बंधुओं को भी हम लोग आप लोगों के माध्यम से ये अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार के अगर असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार के अगर अशांति फैलाने में या उन्माद करने में अगर इस तरह का भाग लेते हैं तो वो हम लोगों को ज़रूर सूचित करें ताकि हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए एक शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था कायम कर सकें। शहरी क्षेत्र में रामनवमी को देखते हुए थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी पर्व मनाने की अपील की। रामनवमी को देखते हुए बड़ा चौक से पुलिस प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान रामनवमी पर विधि व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। मौके पर नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने पुलिस जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान दोनों थाना प्रभारी ने शहर का भ्रमण किया और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी का पर्व मनाने की अपील की। फ्लैग मार्च में अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ जिला पुलिस बल के जवान भी शामिल हुए और पूरे शहर का भ्रमण किया। मंगलवार को पचम्बा क्षेत्र में रामनवमी पर्व को देखते हुए DSP 2 कौशर अली और पचम्बा थाना प्रभारी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया और क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर स्थानीय लोगों को शांति ढंग से रामनवमी पर्व मनाने का आह्वान। रामनवमी पर्व को देखते हुए DSP 2 कौशर अली और पचम्बा थाना प्रभारी के नेतृत्व में पचम्बा क्षेत्र में मंगलवार को फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान पचम्बा बाजार समेत अन्य क्षेत्रों में पुलिस अधिकारी और जवान घूमते नजर आए। मौके पर ASI संजय सिंह, राजदीप सिंह समेत सैकड़ों पुरुष व महिला आरक्षी मौजूद थी। इस दौरान DSP 2 कौशर अली ने पत्रकारों को बताया कि रामनवमी के दौरान विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर गिरिडीह SP दीपक शर्मा के आदेशानुसार पचम्बा थाना क्षेत्र फ्लैग मार्च कर स्थानीय लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी पर्व मनाने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी तरह के असंवैधानिक क्रियाकलाप पर पचम्बा थाना पुलिस की पैनी नजर है। अगर ऐसी कोई भी सूचना मिलती है तो संबंधित आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी के पूर्व संध्या पे आज हम लोगों का फ्लैग मार्च था और जहाँ पे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं या जहाँ पे आशंका है कि कहीं कुछ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, ऐसे जगहों को हमने चिन्हित किया है और हमारे साथ हमारे इंस्पेक्टर हैं, थाना प्रभारी पचम्बा है साथ में, सभी ने हम लोग मिलकर के अभी असेसमेंट किया है और वहाँ जाकर के अपनी तैयारियों को जताया है। इसको फ्लैग मार्च के माध्यम से हम लोग कहना चाहेंगे कि जो भी उपद्रवी टाइप के या इस तरह के एंटी सोशल जो व्यक्ति हैं वो सचेत हो जाएं ताकि किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं हो और आने वाले दिनों में सुगमतापूर्वक इस त्यौहार को सभी हंसी खुशी और सफलतापूर्वक संपन्न करें। परिषद भवन में लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग संस्था के प्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन की प्रतिनिधियों ने एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता उपनगर आयुक्त विशाल देव खलको ने किया और कहा कि मतदाता के प्रतिशत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को नया परिषद भवन में अलग अलग संस्था के प्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों ने एक बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में मतदान की प्रतिशत को बढ़ाना था। बैठक की अध्यक्षता उपनगर आयुक्त विशाल देव खलको ने किया। इस दौरान चुनाव से संबंधित शपथ पत्र भी पढ़ा गया। बताया गया कि शहरी क्षेत्र में मतदाता की प्रतिशत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। इसी उद्देश्य में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। 16 अप्रैल 2024 लोकसभा इलेक्शंस को लेके जो ICE एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एजुकेट कर रहे हैं हम अपने वोटर्स को। शहरी क्षेत्र में क्योंकि अर्बन एपैथी है और अर्बन टर्नआउट कम होता है, तो टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के तहत सभी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के जो SHGs हैं उनको हम लोगों ने अपने लूप में रखा है और उनको सेंसिटाइज़ किया कि कैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी प्रचार प्रसार की सामग्रियाँ वो उपलब्ध करा दी गई हैं। विभिन्न सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, रेड क्रॉस सोसाइटी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की भी प्रतिनिधि मंडल यहाँ उपस्थित थे ताकि
उन लोगों ने भी उनको ब्रीफ किया गया कि अपने शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट में किस तरीके से ये पूरी कार्यक्रम को किस तरीके से प्रचार प्रसार में उनके संगठन का रोल रहेगा। तो बृहद रूप में सभी का एक सामूहिक प्रयास होगा और इस प्रयास के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आगामी निर्वाचन में हमारा जो टर्नआउट होगा और लोगों की जो सहभागिता होगी वो बढ़ चढ़ कर होगी। सिरसिया स्थित गिरिडीह प्रखंड कार्यालय परिसर में मंगलवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन वीडियो गणेश रजक ने रक्तदान कर किया। इसके बाद एक कर 48 लोगों ने रक्तदान किया। इस शिविर की खासियत यह रही कि यहाँ 8 महिला कर्मियों ने भी रक्तदान किया। इसमें से कई पहली बार रक्तदान किया। इस दौरान रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए उपायुक्त श्री नमन प्रेस लकड़ा भी पहुंचे और रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किए। उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए प्रखंड स्तर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। इस दौरान रेड क्रॉस के चेयरमैन सह ब्लड बैंक के सचिव अरविंद कुमार ने कहा कि जिले में 150 से ज्यादा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं जिन्हें हर माह 102 यूनिट ब्लड की जरूरत होती है। इसके अलावा डायलिसिस या अन्य जरूरतमंद मरीजों को भी रक्त उपलब्ध करवाना होता है। ऐसे में लगभग 300 यूनिट रक्त की प्रति माह जरूरत होती है। इस प्रकार के स्वैच्छिक रक्तदान शिविर से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को काफी राहत मिलता है। रक्तदान शिविर संपन्न होने के बाद लकी ड्रॉ के माध्यम से चयनित 3 रक्तदाताओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर अंचल अधिकारी मोहम्मद इस्लाम, डॉक्टर सोहेल अख्तर, रेड क्रॉस के सचिव विवेश जलान, उप चेयरमैन चरणजीत सिंह, कार्यकारिणी सदस्य मदन लाल विश्वकर्मा, माइक्रो बायोलॉजिस्ट जूली मरांडे, ब्लड बैंक कर्मी संत कुमार, सुधीर कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह में थैलेसीमिया पीड़ित लगभग 150 बच्चे हैं। इसके अलावा कई लोग जिनका डायलिसिस होता है उन्हें भी रक्त की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे लोगों को रक्त की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग जगह जगह पर रक्तदान शिविर लगा रहे हैं। आज इसी के तहत गिरिडीह प्रखंड कार्यालय तथा अंचल कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर महिलाएँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। अब तक 14 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान हुआ है जिसमें 6 महिलाएँ शामिल हैं। तो कहा जा सकता है कि नारी सशक्तिकरण की जो बातें की जाती है वह सार्थक होता दिखाई दे रहा है और महिलाएं बढ़ चढ़ कर रक्तदान में हिस्सा ले रही है, जो समाज के लिए शुभ संकेत है। तो हम लोगों से उम्मीद करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि वे रक्तदान के लिए, स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आए और जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उसकी जान बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। धन्यवाद। अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना। और क्या ब्लड जैसे हो गया कि ब्लड हम लोग जब डोनेट करते हैं तो हम लोग का ब्लड से किसी दूसरे का ज़िंदगी जो है तो हम लोग सुरक्षित जब कर सकते हैं तो हम लोग का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग रक्तदान करें। जब मेरे अंदर में रक्त का मात्रा है तो हम उसको डोनेट कर सकते हैं। रक्तदान महाकल्याण। फर्स्ट टाइम किया आपने? जी, हम फर्स्ट टाइम दिए। अब आपको चलाइए छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है।
बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड, बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी, गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरिया पुलिस ने वाहन जांच के दौरान बगौदर के सरिया आ रहे शक्ति प्रकाश की बाइक से 9,95,000 को जब्त किया है
और जिले के अन्य स्थानों से 29 किलो गांजा और 1300 लीटर अवैध शराब के स्टॉक का भी जब्त है। इन सब के बाद पुलिस पूरी गहनता से जांच कर रही है। सरिया पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 9,95,000 रुपए नकद जब्त किया है। मंगलवार को पपरुआ टांड स्थित एसपी कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। जानकारी के अनुसार जब्त 9,95,000 रुपए को सरिया थाना पुलिस ने पगौडर से सरिया आ रहे शक्ति प्रकाश के बाइक से जब्त किया है। पुलिस अब शक्ति प्रकाश से पूछताछ करने में जुटी हुई है। जिले के अन्य स्थानों से 29 किलो गांजा भी जब्त किया गया है। पुलिस अब आरोपी धंधेबाज से पूछताछ में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार जब्त गांजा की कीमत बाजार मूल्य करीब 1.5 करोड़ का आंका गया है। वहीं 1300 लीटर अवैध शराब के स्टॉक को भी जब्त किया गया है। बताया गया कि आचार संहिता लगने के बाद अब तक जिले के अलग अलग स्थानों से 1,77,33,340 रुपए जब्त किया जा चुका है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। कल्पना सोरेन के साथ विधायक दिव्य कुमार सोनू चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पर बड़ा चौक बजरंगबली मंदिर समेत विभिन्न दुर्गा मंडपों में पहुंचे और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन बड़ा चौक बजरंगबली मंदिर समेत विभिन्न दुर्गा मंडपों में मंगलवार को पहुंची। इस दौरान इनके साथ सदर विधायक दिव्य कुमार सोनू भी मौजूद रहे। इस क्रम में ये शहर के बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर व ICR रोड स्थित छोटी दुर्गा मंडप पहुंचकर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। इस दौरान मंडप के मुख्य पुजारी सतीश उपाध्याय ने कल्पना सोरेन को चुनरी ओढ़ाकर मां का आशीर्वाद दिया। मौके पर राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, जिला कोषाध्यक्ष गौरव कुमार, सुनील कुमार, नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह सहित झामुमो के कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुख्यालय में चुनाव के मद्देनजर DSO गुलाम समदानी ने BDO, CO, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान पदाधिकारी को दी गई जिम्मेदारियां का निर्वहन करने सभी निर्देश दिए गए और कम मतदान वाले बूथों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। DSO गुलाम समदानी ने मंगलवार को गांडी मुख्यालय में BDO, CO, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने चुनाव के मद्देनजर संबंधित पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने संबंधित समेत कई दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान आगामी लोकसभा व गांडी विधानसभा उपचुनाव को ले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के संभावित दौरे को लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर BDO निशांत अंजुम व CO मनोज कुमार ने कम मतदान वाले बूथों पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। मौके पर नीलमणि मिश्रा, संजय प्रसाद, संजय स्वर्णकार, रामकिशोर यादव, संदीप कुमार मोदी, अभिनव चंद्रन, अनिल कुमार बेसरा समेत कई महिला पर्यवेक्षिका व BLO उपस्थित थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडी में मंगलवार को कुपोषण उपचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। मौके पर गिरिडीह सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा समेत कुपोषण स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रतीशा कुमार नायक, स्टेट कोऑर्डिनेटर सुजीत सिन्हा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रतिमा कुमारी, जिला कुपोषण समन्वयक मैरी टुडू, CHC प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अबू काशिफ हसन आदि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व केक काटकर इसका उद्घाटन किया। इसके पूर्व CHC गांधी के महिला कर्मियों द्वारा सबों का झारखंडी पारंपरिक तरीके द्वारा पत्तियों से बना टोपी पहनाकर व तिलक कर स्वागत किया गया। उसके बाद पदाधिकारियों ने कुपोषण उपचार केंद्र में घूम कर भर्ती कुपोषित बच्चों को देखा एवं उनके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली। इसके बाद पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मीटिंग ली एवं सबों को कुपोषित बच्चों के बेहतर इलाज की जानकारी दी। इस दौरान मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडी के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक शिव नारायण मंडल, लेखा प्रबंधक जफर इकबाल, CHO विकास कुमार, मनोज कुमार, तनवीर आलम, मोहम्मद आजाद, A ग्रेड रंजना कुमारी, MTS श्वेता कुमारी, बला नदीना टुटू, BTT बेबी कुमारी सहित कई साथी व सहिया उपस्थित रहे।
ये आज झारखंड राज्य का 101वां MTC यानी कुपोषण उपचार केंद्र गांडे CHC में खुला। इसके लिए हमारे MOIC और MOIC की टीम ने काफ़ी मेहनत किया है, प्रयास किया है। बाकी जो हमारे वर्कर्स हैं, सैया दीदी हैं, उन लोगों के द्वारा जो मेहनत करके गांवों से कुपोषित बच्चों को आइडेंटिफाई करके ला के और यहाँ एडमिट कराया गया, देख के लग रहा है कि यहाँ पर कुपोषण उपचार केंद्र की कितनी आवश्यकता थी। ये बच्चे जो इतने कुपोषित हैं, जिसमें ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जिसमें कहना कठिन था कि क्या हो सकता है, और ऐसे बच्चों को यहाँ लाके भर्ती कराया गया है। इसमें अगर सुधार होता है तो एक बहुत ही अच्छे उपकार का या पुण्य का कार्य होगा जो यहाँ कार्य कर रही हैं कि वो बच्चे जो इतने कुपोषित थे, अति गंभीर कुपोषित थे, उनको हम लोग कुपोषित से निकाल के बाहर और उसको स्वस्थ बच्चे के रूप में अगर हम लोग उसको दे रहे हैं, बना रहे हैं, तो एक समाज के लिए भी स्वस्थ समाज की रचना होगी, स्वस्थ बच्चे होंगे। साथ ही साथ अगर कोई टीकाकरण की कमी रह जाती है तो वो टीकाकरण भी यहाँ होगा। साथ ही उसके अलावा बच्चों की माँ का भी काउंसलिंग होगा कि जब घर पर आप बच्चे को ले जाएं तो कैसे हम उसको आहार दें, किस तरह से उसका पालन पोषण करें कि ताकि बच्चे पुनः कुपोषित ना हो। और हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह से कुपोषित बच्चों को हमारे MTC में लाने में हर तरह से आप सहयोग करेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, ताकि जो कुपोषित बच्चे हैं यहाँ आके हमारे इस केंद्र का लाभ ले सकें और बच्चे स्वस्थ हो सकें। किसान जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक मंगलवार को गंगाधर यादव की अध्यक्षता में न्यू बरगंडा कार्यालय में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि विगत 15 वर्षों से गांडे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बाहरी लोगों के हाथों में है। कुछ राजनीतिक दल वाले पैसा पर बिकने वाले दलालों को अपने पार्टी का कार्यकर्ता बनाकर उसके माध्यम से गांडे विधानसभा के लोगों को हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा, पिछड़ा, आदिवासी, गैर आदिवासी में भेदभाव करवाकर बाहरी लोगों को चुनाव जिताने में कामयाब हो जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। किसान जनता पार्टी के संयोजक संजीत गुप्ता ने कहा कि पैसा के प्रलोभन में आकर गांडे विधानसभा क्षेत्र के जितना लोग बाहरी लोगों के हाथों में गांडे विधानसभा क्षेत्र को बेचने में आमदा है, उससे कई गुना ज्यादा लोग गांडे की आजादी चाहते हैं। सिर्फ उन्हें जगाने की जरूरत है। बैठक में किसान जनता पार्टी के संरक्षक सुकुल नारायण देव, कार्यालय सचिव विजय कुमार, मेघाबाद अंचल अध्यक्ष नबी अंसारी, गांडे प्रभारी वासुदेव महतो, गिरिडीह मुफस्सल प्रभारी सह जिला महासचिव भागीरथ राय, दासो मुर्मू, अधिवक्ता अंकित कुमार दुबे सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गांडे में बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अवधेश कुमार सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अवधेश कुमार सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधानसभा क्षेत्र को राजनीतिक गुलामी से आजादी दिलाने के उद्देश्य से आज किसान जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक न्यू बरगंडा गिरिडीह कार्यालय में हुआ। बैठक में यह बात आया कि गांडे विधानसभा क्षेत्र विगत 15 वर्षों से बाहरी लोगों के हाथों में है। यहाँ इंडिया गठबंधन चाहे NDA गठबंधन, दोनों ने यहाँ के लोगों को नालायक और नाकारा समझ लिया है। इसलिए किसान जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि गांडे के हर एक जनता को जगाया जाएगा और वहाँ के लोगों से अपील किया जाएगा कि गांडे की जनता यह बता दे कि गांडे का जनता नकारा और नालायक नहीं है, और एक एक वोट जो है यहाँ के लोगों को, जो गांडे के धरती पुत्र है, उनको वोट दे, और ताकि आने वाले भविष्य में बाहरी लोगों को दूसरी पार्टियां टिकट नहीं दे। इसी उद्देश्य से आज बैठक। अब आपको चलाइए छोटे से ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज,
जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रामनवमी को लेकर मंगलवार को बेंगाबाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने रामनवमी के अवसर पर किसी प्रकार की क्षेत्र में अशांति फैलाने की मानसिकता रखने वालों को सचेत कराया और ऐसे तत्वों को
सख्ती से निपटने की भी चेतावनी दी है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे। प्रशासन ने क्षेत्र की जनता से आपसी भाईचारे और शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी मनाने की अपील की है। फ्लैग मार्च बेंगाबाद, छोटी खरकडीहा, नई टांड, अरतोका, खुरचुट्टा, ओझाडी सहित कई अन्य स्थानों पर किया गया। मौके पर बीडीओ थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह, एसआई श्वेता कुमारी, अमित चौधरी, उदय नारायण सिंह, एएसआई अशोक कुमार सहित पुलिस के जवान शामिल थे। गांडे में मंगलवार को स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रखंड के विभिन्न गांवों में प्रखंड संचल कर्मी कैतकी चक्रवर्ती व सुजल कुमार के नेतृत्व में बीएलओ के साथ मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस क्रम में लोगों को 100% मतदान करने को लेकर शपथ दिलाया गया। साथ ही सभी को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। मौके पर गाँवों में मतदान के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देश नियमों की भी जानकारी दी गई। गांव के हिंदू युवा पूजा समिति मंजने के तत्वाधान में रामनवमी पूजा महासमिति 2024 के बैनर तले रामनवमी पूजा महोत्सव के शुभ अवसर पर दुर्गाष्टमी के दिन भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली में 250 से भी अधिक बाइक सवार लोगों ने भाग लिया। इसके साथ ही मंगलवार की रात्रि को भव्य भक्ति जागरण का आयोजन भी मंजनी मंदिर और नवमी के दिन विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। महासमिति के कोर कमेटी के मुख्य सदस्यों का कहना है कि इन सभी कार्यक्रमों का एकमात्र मुख्य उद्देश्य प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के व्यक्तित्व को सभी लोगों के जीवन में आत्मसात करना है। इस बाइक रैली से संपूर्ण वातावरण उल्लास से भर गया। और भगवामय हो गया। बाइक रैली में निरंजन सिंह, मिथिलेश यादव, सुजीत चौधरी, सागर चौधरी, अमरदीप साव, रणधीर साव, दिनेश चौधरी, विकास मंडल, वीरेंद्र मिस्त्री और समिति के सभी सदस्य के साथ साथ पूरे गांव वाले लोग शामिल थे। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की एक बैठक मंगलवार को बरगंडा स्थित पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के आवास में हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव और गांडी विधानसभा उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए आदिवासी मोर्चा के मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य नुन्नूलाल मरांडी, जिला अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश कुमार मुर्मू, जिला उपाध्यक्ष सिकंदर हेमरेम, रंजीत मरांडी, वीरका हांसदा, देवचंद हांसदा, परमेश्वर मरांडी, डीलो मरांडी आदि मौजूद थे। इस दौरान बताया गया कि गांडे में जेएमएम के नेताओं द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। वहीं तीसरी में भी माले के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। नुन्नूलाल मरांडी ने कहा कि गांडे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जेएमएम की कल्पना सोरेन और गिरिडीह विधायक दिव्य कुमार सोनू की उपस्थिति में आदिवासी पर्व के दौरान वोट मांगा गया। कोई भी पार्टी को यह अधिकार नहीं बनता है कि किसी भी त्योहार आदि में वोट नहीं मांग सकते हैं। श्री मरांडी ने कहा कि इस संबंध में गिरिडीह जिला निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर इलेक्शन कमीशन के तहत मामला दर्ज करने की मांग करेंगे। बैठक के दौरान इस बार झारखंड के 14 लोकसभा सीट जीतने की बात कही गई। वहीं उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा मत लाकर सीट भाजपा की झोली में लाने को लेकर आदिवासी मोर्चा को लगातार कड़ी मेहनत करने को कहा गया। आदिवासी मोर्चा गिरिडीह जिला का बीजेपी का एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के सिर्फ आदिवासी मोर्चा का बैठक और यह खास करके इस गांडे विधानसभा क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। और गांडे विधानसभा क्षेत्र में लोग पूरा उत्साह के साथ, पूरा उमंग के साथ आदिवासी समाज भी भारतीय जनता पार्टी की ओर है। चाहे वो लोकसभा के चुनाव में हो, चाहे विधानसभा का चुनाव में है, दोनों चुनाव में, उपचुनाव में, दोनों चुनाव में सहयोग देने के लिए पूरा तत्पर है। और जिस प्रकार से कल जो एक कार्यक्रम हुई थी कि कल्पना सोरेन की, उस कल्पना सोरेन के कार्यक्रम में वहाँ सुदीप कुमार सोनू थे और डॉक्टर सरफराज अहमद से जो राज्यसभा के एमपी हैं
और उसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने नेता कार्यकर्ता उन लोग सारे लोग थे। और कल उन लोगों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, क्योंकि वहाँ पर झारखंड राज्य में जो माझी हड़ाम बोलते हैं, परानिक हड़ाम बोलते हैं, जोग माझी हड़ाम बोलते हैं, गोडेत बोलते हैं, उन लोग को वेतन दी जाती है सरकार के द्वारा। और उन लोग को जहाँ पगड़ी पहनाया गया, आज के दैनिक समाचार पत्र में प्रमुखता से भी छपी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चला है। तो आज हम लोग ये डिस्कशन भी कर रहे हैं कि उन लोग के ऊपर में हम लोग जा कर के इलेक्शन कमीशन के पास, उपायुक्त के पास जा कर के इसका शिकायत करेंगे, इसका केस दर्ज कराएंगे। और फिर पिछले दिनों 11 तारीख को हमारे तीसरी प्रखंड में भी वह सरहुल मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। उस सरहुल मिलन समारोह में वहाँ पे विनोद सिंह जो कोडरमा लोकसभा के जो इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो थे, फिर राजकुमार यादव जी थे और वहाँ के कुछ तथाकथित कुछ सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को कहते हैं आदिवासी समाज से ही। वहाँ भी उन लोग आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। वहाँ पे खुल करके उन लोगों ने वहाँ भी जो उस मंच से वहाँ पे जब वो जो पर्व था, आदिवासी का त्यौहार था, सरहुल पर्व था, उस त्यौहार में वोट मांगने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आज गांडी उपचुनाव और कोडरमा लोकसभा को लेकर के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जो एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ कार्य मंत्रालय के लिए यहाँ बुलाया गया और यह तैयारी किया गया कि आदिवासी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जोशो खरोशों के साथ है। एक ही कमी है कि आज तक हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए, तो इसकी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। और जो इंडी गठबंधन के लोग विभिन्न प्रकार के जो चुनाव जीतने के लिए हथकंडा अपना रहे हैं, हमारे समाज का जो माझी हड़ाम जोग मंझी परानिक जो सोशल सिस्टम जिसको बोलते हैं, जो सरकार उसको मानदेय भी देती है और खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, इसको लेकर के हम लोग चुनाव आयोग से शिकायत भी करेंगे। और हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि गांडी उपचुनाव भी फतह करेंगे और झारखंड के 14 का 14 लोकसभा जीतने के लिए संकल्प है, और जिसमें आदिवासी समाज अनुसूचित जनजाति मोर्चा के झारखंड प्रदेश पूरा उत्साहित है। और इस बार का जो मोदी जी का जो नारा है 400 पार, उसके साथ कदम से कदम मिलाने को सब तैयार है। धन्यवाद। से गांडी विधानसभा क्षेत्र और विधानसभा वार बैठक हो रही है आदिवासी मोर्चा की ओर से। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में के अंतर्गत विधानसभा गांडी भी उपचुनाव होना है और गांडी उपचुनाव को कैसे जीता जाए और लोकसभा को कैसे जीता जाए, उस परिप्रेक्ष्य में आज गांडी विधानसभा की हमारे जितना बूथ स्तर का भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श हो रहा है कि किस तरह से हम गांडी उपचुनाव को जीतेंगे और आने वाला 6 महीना के बाद जो विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि ये सरकार 5 साल होने जा रहा है, जो वादा किए थे वो वादा आज तक जमीनी स्तर में तो आया नहीं, उतरा नहीं। तो आने वाला विधानसभा को लेकर के आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी। गिरिडीह पुलिस जिले के सभी आमजनों से अपील करती है कि आगामी श्री रामनवमी 2024 के मद्देनजर किसी भी प्रकार से विधि व्यवस्था प्रभावित करने वाले, भावनाओं को भड़काने, ठेस पहुंचाने वाले किसी प्रकार के संदेश, अप्रमाणिक जानकारी, भ्रामक मैसेज, तस्वीर, वीडियो इत्यादि सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर पोस्ट, अपलोड, शेयर ना करें, जिससे जिले में शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना हो।
गिरिडीह पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखे हुए हैं। उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह जिला में सामाजिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें तथा अफवाह फैलाने वाले लोगों की सूचना अविलंब डायल या कंट्रोल रूम पर या नजदीकी थाना ओपी को दें। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।